हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू मूवी जिसका नाम है मरमेड फॉल इन लव विथ अ ह्यूमन गर्ल। एक मरमेड यानी कि मरमेड बॉय जिसको प्यार हो जाता है नॉर्मल लड़की से। ये प्यार कैसे और कब कैसे कन्वर्ट होगा ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये मूवी। इसका पार्ट ये फर्स्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग शुरुआत में देखते हैं एक लड़का समुद्र से बाहर निकल रहा होता है। तभी उसके काफ़ी सारे साथी उसके लिए कपड़े लाते हैं। तो वह पूछता है कि जैसो कहाँ है। तो उसके साथी बताते हैं कि वह आपका इंतज़ार कर रहा है, चलो हम लोग चलते हैं। तभी ये लोग वहाँ पे पीछे देखने के बाद समुद्र को वहाँ से चले जाते हैं। ये चारों लड़के बेहद खूबसूरत हैं। फिर हमें दूसरी साइड एक लड़का बैठा हुआ दिखाया जाता है जिसका नाम है जोसो। जब ये चारों लड़के आ जाते हैं तो वह कहता है कि मुझे भरोसा नहीं था कि आप लोग यहाँ आएंगे मेरे आखिरी समय में। आप लोग यहाँ आए इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ समय बाद बबल्स में कन्वर्ट होने जा रहा हूँ। तभी ये बताता है कि मैं बबल्स में एक लड़की की वजह से कन्वर्ट होने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे प्यार कर लिया और मैं एक मरमेड हूँ। तो वह इन लोगों से कहता है कि तुम लोग लड़कियों से दूर रहना, लड़कियां एक मुसीबत होती हैं, नहीं तो तुम लोग भी बबल्स में कन्वर्ट हो जाओगे। तभी यही मरमेड प्रिंस कहता है कि तुमने एक लड़की के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। तो वह कहता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता था और यही सब बातों के लिए ये समय बहुत लेट हो चुका है। और वह कहता है कि मैं अपने लव को मैनेज नहीं कर पाया, इसीलिए मैं बबल्स में कन्वर्ट होने जा रहा हूँ। परंतु आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि आप लोग लड़कियों से दूर रहें, क्योंकि लड़कियों से प्यार करना मतलब ज़िंदगी को बराबर मौत के साथ लेना है। और वह कहता है कि तुम लोग अपना ख्याल रखना और याद रखना मेरी बात को। और वह कन्वर्ट हो जाता है बबल्स में। तभी ये लोग उसके लिए हाथ जोड़ते हैं और प्रे करते हैं। तभी यह स्लोली बबल्स में कन्वर्ट हो जाता है। बेचारे की एंडिंग बहुत सैड थी। तभी फिर हम लोग ये चारों प्रिंसेस को देख रहे होते हैं, ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि पानी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से दूर जाना चाहिए क्योंकि मिस्टर हे हमें पकड़ लेंगे। मिस्टर हे की क्या दिक्कत है? मिस्टर हे इनके क्राउन प्रिंस की शादी कराना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस शादी कर ले और उनके काफ़ी सारे बच्चे हों जो फ्यूचर को संभाल सकें। परंतु ये लोग ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग डरते हैं कि अगर वोमेंस ने छू लिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, बबल्स में। तो ये लोग कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ से कहीं दूर चलें। तभी ये पूछता है कि हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। तभी उनमें से एक लोग कहता है कि हम लोग ईस्ट में चलेंगे। तभी मिस्टर हे वहाँ दिखाए जाते हैं। मिस्टर हे देख लेते हैं और क्राउन प्रिंस के पीछे भागने लगते हैं और कहते हैं योर हाइजनेस जरा रुको। तभी ये चारों बच्चे भागने लगते हैं। फिर हमें दूसरी साइड पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। तभी ये कॉन्ग्रेचुलेशन ये लड़की जो है ये हमारी मेन लीड है, इसका नाम है मिस मू और इसका दूसरा नाम है म्याओ म्याओ। हम लोग इसे मिस मू कह के बुलाएंगे। मिस मू कहती हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा प्रमोशन हो गया। ये इसका बॉयफ्रेंड है जो बगल में है, इसका नाम अभी आपको बताएंगे। तभी वह कहता है कि तुम्हारी कंपनी की वजह से मेरा पोस्टपोन हुआ है, मुझे प्रमोशन मिला है। तभी वह कहते हैं कि नहीं ये तो तुम्हारी अच्छा नेचर है, इस वजह से तुम्हें लग रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रमोशन मिला है। तभी वह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वह बताता है कि हमें बीच एक्यूजिंग प्रोजेक्ट की वजह से प्रमोशन मिला। और तभी वह कहता है कि मिस बाई मेरे साथ बहुत अच्छी हैं और वह मुझे काफ़ी पसंद करती। तभी यह हाँ कर देती है और यह बताता है कि मेरा प्रमोशन आगे भी होता रहेगा। तभी सब लोग इसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। तभी मिस बाई वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि तभी ये लोग पहले तो खड़े होते हैं, उन्हें धन्यवाद कहते हैं कि प्रमोशन के लिए धन्यवाद आपका। तभी मिस बाई कहती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन सोंग नैंग, मतलब इसके बॉयफ्रेंड का नाम है सोंग नैंग। तो वह कहते हैं कि तभी सोंग नैंग कहता है धन्यवाद आपका मिस बाई जो आपने मेरी मदद की। तभी वह कहती है मेरा धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो मिस ब्लू आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप ही तो तैयार हो गई थी अपना सेल करने के लिए स्यांगहू होम स्टे। यानी कि यह स्यांगहू होम स्टे क्या है, ये इनकी एक शॉप है जहाँ पर ये लोग काम करते हैं। तो वह कहती है कि उससे सनसेट बीच का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगेगा। तभी हम देखते हैं कि इस बारे में
मिस मू को कुछ पता नहीं होता है। मिस मू एकदम सरप्राइज हो जाती हैं और वह कहती हैं आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिस बाय। तभी वह समझ जाती हैं कि ये सब इनके बॉयफ्रेंड का करा धरा हुआ है। तभी वह वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी इनका बॉयफ्रेंड इनके पीछे पीछे आता है और समझाने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं है, हम लोगों ने केवल। तभी मिस मू कहते हैं तुम जानते हो ना ये शांगहो होम स्टे मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मैं इसे नहीं बेच सकती, फिर भी तुमने इसकी बात की क्यों? तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है मेरी बात सुनो, मेरा ये कोई मतलब नहीं था, और वह म्याओ म्याओ कहते चिल्लाते ही रह जाता है। तभी वहाँ पे पीछे मिस बाय आती है। मिस बाय तभी सोंगनेंग कहता है मैम मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, परंतु आपसे मैंने जब कहा था कि आप इस बारे में मिस मू को मत बताइएगा, फिर भी आपने उसे बता दिया। मेरी एक बार शादी होने का तक इंतजार नहीं किया, जब मेरी शादी हो जाती तो मैं वही प्रोजेक्ट मेरा खुद का हो जाता, यानी कि प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाती, परंतु आपको उतने टाइम तक का भी इंतजार नहीं था, अब आपने मेरे और उसके बीच में लड़ाई करा दी। तभी वह कहती है मिस बाय मैं तुम्हें 10 दिन दूंगी, केवल और केवल 10 दिन, और उससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। अगर तुम ये प्रोजेक्ट लेके आए तो तुम रहना, नहीं तो भाग जाना। तभी वह कह देता है मिस बाय डू नॉट वरी, यानी कि हम लोग जानते हैं कि सोंगनेंग इनका बॉयफ्रेंड है जो म्याओ म्याओ का, वो उसे चीट कर रहा है, यानी कि धोखा दे रहा है। तभी हम लोग मिस्टर ही को देखते हैं जो क्राउन प्रिंस को पकड़ लेता है और कहता है योर हाइजनेस आपको यहाँ से वापस चलना होगा, क्योंकि आपके काफ़ी सारे लड़कों को बच्चों को जन्म देना है और आपको रोल मॉडल बनना है। तभी वह कहता है नहीं अंकल है, आप किसी और को ले लीजिए, या आप भी तो बच्चे पैदा कर सकते हैं, आपकी बॉडी भले ही सपोर्ट ना करे पर आपका स्टेमिना हाई है, यानी पूरी तरीके से इनकी बेइज्जती कर देता है। तभी वह कहते नहीं नहीं नहीं। तभी वह अपने भाइयों को बुलाता है कि भाई मेरी मदद करो। तभी भाई आ जाते हैं और अंकल हे को पकड़ लेते हैं और क्राउन प्रिंस भाग जाता है और जाके समुद्र में छलांग मार देता है, और यह क्राउन प्रिंस कन्वर्ट हो जाता है मरमेड में, यानी कि हमारे जो हीरो है मेन चीज मरमेड यही है। तभी हमारी हीरोइन म्याओ म्याओ पानी के पास बैठी होती है। तभी वह एक लॉकेट देखती है, उसका लॉकेट वह जाके पानी में गिर जाता है। तभी वह उस लॉकेट को पकड़ने के चक्कर में पानी में गिर जाती है, परंतु यह लॉकेट को मरमेड पकड़ लेता है। तभी मरमेड कहता है ये तो एक लड़की है। तभी वह वहाँ से जाने लगता है, परंतु हमारी हीरोइन म्याओ म्याओ उस मरमेड को खींच लेती है और किस कर लेती है। तभी मरमेड कहता है ये क्या कर रही है। तभी मरमेड की जो सेल होती है पीठ वह उसके अंदर, तभी हम लोग देखते हैं कि मरमेड की स्केल उस लड़की के अंदर ट्रांसफ़र हो गई, जिसे हम लोग पियर्स कहेंगे आगे। तो ये दोनों लोग एक दूसरे से काफ़ी दूर जाके गिरते हैं, यानी एकदम अचानक से झटका लगता है। तभी इनके क्राउन प्रिंस के ब्रदरों के पास मैसेज आता है कि क्राउन प्रिंस खतरे में है। तभी ये लोग बात कर रहे थे जियान जैसी कि अंकल वैसे तो सही कह रहे हैं कि जैसे कि एज हो गई है उसे शादी कर लेना चाहिए, उसको काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो आगे चल के फ्यूचर में क्राउन प्रिंस की पोजीशन हासिल करेंगे। तभी वह जीजर कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि गर्लफ्रेंड फाइंड करना इतना ही आसान होगा, परंतु वह बताता है कि उसको गैनोफोबिया है, उसको लड़कियों से डर लगता है, परंतु ये कुछ नहीं कर सकता। तभी लोग अपसेट हो जाते हैं। तभी वह कहता है नहीं नहीं ऐसा होगा, मैरी ज़रूर मिलेगी उन्हें 3 ईयर्स में। अगर उनके 3 साल में 2 बच्चे हुए तो 5 साल में उनके 3 बच्चे हो जाएंगे। तो देखो कितने अच्छे कैलकुलेशन है। तभी वह कहता है आई थिंक ऐसा हो सकता है, परंतु नहीं। तभी वो लोगों की ब्रेसलेट एकदम साइन करने लगती है और वह वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारी हीरोइन म्याओ म्याओ जो बीच पर लेटी हुई है, उसके हाथ में पेंडल है और बेहोश है इस टाइम। तभी म्याओ म्याओ का बॉयफ्रेंड आता है और उसे उठाता है और कहता है कि तुम ठीक हो, और उसे अपने घर ले जाता है और बताता है कि तुम इस समुद्र के पानी में गिर गई थी, क्या तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं आई। तभी वह कहती है नहीं। तभी हम लोग दूसरी साइड क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो समुद्र की साइड लेटे हुए थे अपनी मरमेड की अवस्था में। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस म्याओ म्याओ सो रही हैं और उनको वही सपना आ रहा है कि कैसे किसी लड़के ने उनकी जान बचाई है और वो एकदम उससे दूर जाके गिरी। तभी उनकी आँख खुल जाती है। ये देखिए आप लोग, ऐसे इनका पियर्स ट्रांसफ़र हुआ था, आँख खुल जाती है और वह सोचती है कैसा अजीब सपना। वह बाहर आती है और पानी पीती है। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है, तो वह बाहर जाने के देखती है, तो वह कहती है तुम कौन हो, और डंडा उठा लेती है। तभी वह कहती है मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें वार्न कर रही हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वह कहता है कि मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ और तुम्हें अपने गेस्ट से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ।
और वह नीचे गिर जाता है और कहता है आप मेरी मदद करो। तभी वह कहता है कि मेरे लिए पानी लेके आओ। तभी मिस माया उसे उठाती है और पानी पिलाती है। देखो कितनी सारी बोतल एक ही बार में खाली कर दी। वह पानी पीता ही चला जा रहा था। तभी वह ये सब देख के एकदम सरप्राइज होती हैं और पूछती हैं कि तुम्हें और पानी की ज़रूरत है। तभी वह कहता है हाँ लेके आओ। तभी वह कोका कोला ला के देती है, यानी कोल्ड ड्रिंक ला के देती है नॉर्मल, और हमें नहीं पता उनके यहाँ पे कौन सी कोल्ड ड्रिंक चलती है। तो कोल्ड ड्रिंक ला के देती हैं और कहती हैं कि इसे पियो। तभी वह कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश करता है। तभी वह देखती है कि ये तो इडियट है क्या, कैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है बेचारा मरमेड प्रिंस। क्या जाने कोल्ड ड्रिंक पीना, परंतु ऐसे तो मैंने भी कभी ट्राई नहीं की छोटे ही से। तभी वह कोल्ड ड्रिंक खोल के देती है और कहती है इसको ऐसे पीते हैं। वह उसको कोल्ड ड्रिंक को पीता है तो उसको उसका टेस्ट कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। तभी वह कहती है तुम्हें इस कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अच्छा नहीं लगा, क्या बात है, क्या तुम यहाँ के रहने वाली नहीं हो? मैं तुमसे कह रही हूँ तुम्हें इस कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अच्छा लगे चाहे ना लगे, तुमने इस घर में जितना भी कबाड़ा किया है, जितना भी नुकसान किया है, उन सब का तुम्हें पे करना होगा। और यहाँ पर कैमरे भी लगे हैं जिससे मैं तुम्हें पकड़वा सकती हूँ, ठीक है? तभी वह ओके कर देता है और कहता है मुझे और पानी चाहिए। तभी उसे फिश टैंक दिखता है और वह उसकी साइड भागता है। तभी वह भी उसके पीछे भागती है और उसे रोकती है कि ये पानी तुम नहीं पी सकते हो। तभी वह कहता है ऐसा क्यों नहीं, मैं ये पानी क्यों नहीं पी सकता? तभी वह बताती है क्योंकि इसमें मछली का पानी है, मछलियों के लिए पानी है। तभी वह कहता है मैं ये पानी पी सकता हूँ क्योंकि ये मछलियों का पानी है इसीलिए। तभी वह कहती नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए दूसरा पानी लाती हूँ। फिर हम लोग इसे इतनी बड़ी बोतल के साथ पानी पीते हुए देखते हैं। भैया इतना पानी कौन पीता है, पर मैं समझ सकती हूँ मर। तभी म्याऊ म्याऊ कहती है हाँ तुम अब यहाँ से जा सकते हो, मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम इन सब चीज़ों का पैसे दोगे मुझे, परंतु अब मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस तुम यहाँ से गेट आउट हो जाओ। तभी वह कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा पियर्स है, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से कहीं गया तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी, हम दोनों लोग साथ साथ मर जाएंगे। तभी वह कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मुझे क्या तुम बेवकूफ़ समझते हो? तुम यहाँ से नहीं जाओगे और तुम मुझे परेशान करोगे। तभी वह कहती है मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी अगर तुम यहाँ से नहीं गए। तो वह कहता है कर दो पुलिस को कॉल, और पहले तो मेरा पियर दे दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वह बाहर आती है और कहती है मरमेड प्रिंस जरा बाहर आओ। तभी मरमेड प्रिंस बाहर आता है और वह कहती है कि तुम्हारा नाम गूजी है, क्यों सही बोला ना मैंने, गूजी। अब हम लोग मरमेड प्रिंस को आगे गूजी कहेंगे। तो वह कहती है कि तुम पे कोई प्रूफ है, तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम एक फिश हो? तभी वह कहते हैं अगर तुमने ऐसा प्रूव नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पुलिस बुला लूँगी। तभी वह कहता है ठीक है, और वह कहता है इधर देखो। ये एकदम देख के शॉक हो जाती है, मरमेड प्रिंस की पूंछ दिखाई देती है। भले ही मैं आप सबको मूवी बता रही हूँ या सुना रही हूँ, तो शौक तो मुझे भी लगेगा अगर रियल में मेरे पास कोई मरमेड प्रिंस आ जाए। तो इसका भी वही हाल हुआ, जब इसने देखा कि ये वास्तव में मरमेड प्रिंस है तो वह एकदम शॉक हो गई। तो मरमेड प्रिंस कहता है कि तुम्हें मेरी पूंछ कैसी लगी? मैं वहाँ के जितने भी समुद्र में मछली थी उन सब में सबसे सुंदर हूँ, तुम पसंद तो आई होगी। तभी वह बेहोश हो जाती है। तभी वह दोनों लोग एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तभी वह लोगों को पुराने फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं कि कैसे वो लोग गिर गए थे और कैसे वो मैंने उसको पकड़ के किस कर लिया था। तभी वह कहती है क्या सी में जो तुमने मुझे बताया था वह तुम ही हो? तभी वह कहता है हाँ, और मेरा पियर जो है वो तुम्हारी टम्मी के अंदर है, मुझे वह चाहिए, नहीं तो हम दोनों डेंजर में आ जाएंगे, यानी परेशानी में आ जाएंगे। तभी वह कहती है अगर ऐसा नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? तभी क्राउन प्रिंस बताता है नहीं तो हम लोगों की दोनों की डेथ हो जाएगी। तभी उसका पियर्स एकदम साइन करता है तो मिस माओ माओ को भरोसा हो जाता है कि यह क्राउन प्रिंस सही कह रहा है। तभी हम लोगों को बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि म्याओ म्याओ कहाँ हूँ। तभी वह कहती है क्राउन प्रिंस से कि तुम अंदर ही रहना क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बाहर आया है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है ऐसा क्यों नहीं, मैं क्यों बाहर नहीं आ सकता हूँ? आप ही लोग बताइए, हम लोग इसे क्राउन प्रिंस कहें या जेसी कहें, जो आपको पसंद आएगा वही आगे इससे कहेंगे।
तभी जैसी यानी कि हमारा क्राउन प्रिंस कहता है मैं जितनी भी समुद्र में मछली थी सबसे सुंदर हूँ, यानी कि अपनी तारीफ खुद ही करता है। तो तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं बाहर ना आऊँ? हाँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तभी वह कहती नहीं नहीं तुम सुंदर हो, परंतु तुम अभी इस टाइम अंदर ही रहो। तभी म्याऊं म्याऊं बाहर जाती है और गेट खोलती है। तभी वह अपने बॉयफ्रेंड से कहती है अगर कुछ ज़रूरी नहीं हो तो हम लोग कल मिलेंगे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वह उसका बॉयफ्रेंड कहता है हाँ मुझे को तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, और वह रोमांटिक तरीके से उसे प्रपोज करता है। और म्याऊं म्याऊं से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर सुबह तुम्हें देखूँ, तुम्हारे साथ उठूँ, सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखूँ और तुम्हें किस कर सकूँ, तुम मेरी पहली डेट हो। यानी कि इतना फेंक रहा था एक प्रोजेक्ट के लिए। भैया कितना झूठ बोलता है, बेचारी म्याऊं म्याऊं इसकी बातों में आ जाती है। तभी क्राउन प्रिंस आके कहता है यानी कि जैसी मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि तुम दोनों लोग एक साथ रहोगे। तभी जैसे कि क्राउन प्रिंस या जैसी ने कहा था कि मैं एग्री नहीं हूँ कि तुम लोग एक दूसरे के साथ रहो। तभी वह कहता है ये कौन है म्याऊं म्याऊं, क्या आपको तुम्हारा इसके साथ अफेयर्स चल रहा है? तभी वह कहता है मेरा नाम गुजे ही है। म्याऊं म्याऊं क्या तुम इस लड़के को डेट कर रही हो? तभी म्याऊं म्याऊं कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसी हम लोगों के बीच में कोई बात नहीं है। तभी वह कहता है कि तुम लोग शादी आदि चाहे कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह मेरी गर्ल है, केवल मैं ही उसे किस कर सकता हूँ और मैं ही उसे छू सकता हूँ, उसके साथ रह सकता हूँ। तभी वह सच्चाई बताते जा रहा था कि मैं मरमेड हूँ। तभी वह कहते थे तुम अपनी ये बकवास बंद करो, मुंह बंद रखो। तभी उसका बॉयफ्रेंड सॉन्गमैन कहता है कि ये बताओ तुम्हें उसको चुनना या मुझे चुनना, तुम हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, और नहीं तो वो घर में रहेगा या मैं घर में रहूँगा, मुझे घर से बाहर निकाल दो। बेचारा सॉन्गमैन तो यही सोच रहा होता है कि सॉन्गमैन इसको बाहर निकाल देगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। म्याऊं म्याऊं सॉन्गमैन को ही घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि मैं तुम्हें इन सब के बारे में किसी और दिन एक्सप्लेन करूँगी, परंतु तुम्हें अभी जाना यहाँ से ज़रूरी होगा। अब गाइस इसके आगे क्या हुआ इस मूवी में आपको जानने के लिए आगे आने वाले पार्ट देखने पड़ेंगे। इस मूवी के मुश्किल से 3 या 4 पार्ट आएंगे, इससे आगे मैं इस मूवी को बढ़ाऊँगी नहीं और इतनी में आपको पूरी मूवी एक्सप्लेन कर दूँगी। बाय बाय गाइस, इसके लिए आपको बेल आइकन को हिट करना होगा जिससे कि आपको आने वाली मूवी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय गाइस।